नमस्कार, मेरा नाम भूमिका पांडे है और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। जैसा कि आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इजा स्टूडियो ने, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हालांकि यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि इजा स्टूडियो है तो मैं महिलाओं की दशा पे कुछ बोलूँगी, बट आज फादर्स डे भी है और आज से ठीक 2 साल 2 महीने और 19 दिन पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो 1 साल पहले आज ही के दिन मैंने एक खत उनके नाम लिखा था और आज वही खत मैं आप सभी के बीच शेयर करने जा रही हूँ। होप आप सभी को पसंद आएगा क्योंकि ये मेरी खुद की भावनाएं हैं। मत पूछिएगा ये सवाल कि कैसी हूँ मैं, मत पूछिएगा ये सवाल कि कैसी हूँ मैं। सच कहूँ तो आपसे झूठ नहीं कह पाऊँगी। 2 साल 2 महीने 19 दिन हो गए हैं ना आपको गए हुए। याद है मुझे 2 साल पहले जब सब छठी नवरात्रि मना रहे थे, उस दिन आपने आखिरी सांसें ली थी। देखती हूँ हर रोज आपकी तस्वीर पर हार टंगे हुए। आपको याद है वो तस्वीर भी मैंने ही खींची थी आप ही के कहने पर। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं कि आप इतनी जल्दी चले गए, क्योंकि आप ही कहा करते थे ना कि बेटा इंसान का आना और जाना पहले से ही तय है। दुनिया में आने से पहले ही वो ऊपर सिग्नेचर करके आता है कि कितना टाइम तक कैसे रहेगा। बस चले गए आप अपने पीछे सारी जिम्मेदारी मुझी पर छोड़कर, और उन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल था माँ को संभालना। आप तो जानते ही हैं माँ कितनी जल्दी घबरा जाती है हर चीज़ से। बहुत मुश्किल था वो समय जब आपकी लाश सामने थी और माँ बेहोश पड़ी थी। आप कहा करते थे ना हम दोनों बहनों में मैं सब संभाल सकती हूँ, और अब तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई हूँ। पूरा घर और दुकान संभालने की कोशिश करती हूँ, पर पापा कभी कभार खुद को ही संभाल नहीं पाती। आपके जाने के कई महीनों तक मम्मी मुस्कुराई तक न थी, पर बहुत समय बाद अब उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। हर कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश रख सकूँ, पर इतना भी जानती हूँ कि आपकी कमी कभी भी पूरी नहीं कर सकती। पता है, सभी ये कहते हैं कि तू तो अपने पापा की कार्बन कॉपी है। शक्ल भी आपसे है और यहाँ तक कि उंगलियां और नाखून भी। पर पापा ये सब तो मुझे बचपन से ही पता था। जब कभी आपसे गुस्सा हो जाया करती थी तो आप कहते थे गुस्से में तो तू मेरी ही जैसी है, इतना गुस्सा लड़कियों का अच्छा नहीं होता। लेकिन तब तो मैं रो भी दिया करती थी और कभी कभार सोचा करती थी ये पापा कितना गुस्सा करते हैं। पर पापा आपके जाने के बाद जब सब कुछ खुद से संभालने लगी तो अब समझ आ रहा है कि वो गुस्सा बेकार का नहीं था। सब संभालना, जिम्मेदारी लेना और ऐसा दिखाना कि सब कुछ ठीक है, सारी ज़रूरतें पूरी करना और कभी कभी संभाल ना पाना, ये सब करते करते मुझे लगता है मुझ में मैं हूँ ही नहीं। मुझे लगता है जैसे कि आप ही हो। आप ही के जैसे गुस्सा, परेशान होना, मन की बातें किसी से न कहना, कभी कभी रात भर न सोना, कभी टेंशन में इतना गुस्सा कर देना कि बाद में खुद ही गिल्टी होना और एकदम चुप हो जाना। हर रोज आपकी कुर्सी पर बैठ के लगता जैसे कितना भार इन कंधों पर आ गया है। आपने हमेशा ही ऐसा बनाया कि किसी भी काम में पीछे नहीं रहना। शायद यही एक वजह है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हर कोई यही कहता है कि तू तो अपने माँ पापा की बेटी नहीं बेटा है, और सच बताऊँ तो कभी ये सुनकर गर्व भी होता है, क्योंकि हमेशा से आपका बेटा ही तो बनना था ना मुझे। पर पापा कभी ये बात सोच कर ही टूट जाती हूँ कि काश आपको बचा पाती। दुनिया में लोगों को अक्सर कहते हुए ये सुना कि पिता अगर ना भी हो तो भी माँ सब संभाल लेती है,
पर सच बात तो ये है कि जितना ज़रूरी माँ का होना है उतना ही ज़रूरी पापा का होना भी है, और ये बात मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाए। बहुत मुश्किल है आपके बिना सब कुछ संभाल पाना। आपको हर रोज़ बहुत याद करती हूँ पापा, बहुत ज़्यादा, पर कभी कुछ कर नहीं सकती। काश आप हमसे दूर ही ना हुए होते। वक्त बीत गया लेकिन रह गई वक्त की परछाई। आपके जाने के बाद कुछ बची है तो बस तन्हाई। निकल पड़ते हैं आँख से आंसू और दिल बैठ जाता है जब भी याद आती है वो बातें जो थी आपने बताई। कभी डर लगता था आपकी डांट से, आज आपकी खामोशी मुझे सताती है। मुझे मालूम है कि अब आप नहीं आने वाले, फिर भी अक्सर आपकी यादें मुझे रुलाती हैं। किताबों से नहीं, मैंने रास्तों की ठोकरों से सीखा है, और मुश्किलों में भी हंसना पापा मैंने आपसे सीखा है। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर।